हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कुमार में स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं एक फेमस कोट से। डिफिकल्टीज डजंट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट यू टू रियलाइज दैट यू हैव द हिडन पावर टू डिस्ट्रॉय दिस डिफिकल्टी। अर्थात परेशानियां हमारे जीवन में हमें परेशान करने नहीं आती है, बल्कि हमें यह महसूस करने आती है कि हमारे अंदर एक हिडन शक्ति है, एक छिपी हुई शक्ति है, जिससे हम उस परेशानी से लड़ सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, अर्थात सरकारी बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैंक की बात की जाए तो एसबीआई, हम सभी लोग जानते हैं बैंक वो चीज होता है जहां पे हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं अकाउंट होता है और हम लोग उस पर पैसे जमा करते हैं। तो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। एसबीआई इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, 1 जुलाई 1955, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई, और इसका नेट वर्थ है 52.05 लाख करोड़। ठीक है, एसबीआई का नेट वर्थ हो गया 52.05 लाख करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते। इसका टैग लाइन है, हर बैंक का अपना एक टैग लाइन होता है। ठीक है, विद यू ऑल द वे। ठीक है, विद यू ऑल द वे। और इसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है 61% हिस्सेदारी है। ठीक है, 61% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। देखिए एक बात को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बैंक की बात करें तो एक सरकारी बैंक हो गया, एक मान लीजिए प्राइवेट बैंक हो गया। तो सरकारी बैंक हम लोग उसको कहेंगे जिसमें सरकार की हिस्सेदारी लगभग 50% से अधिक हो। ठीक है, माने जिस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पब्लिक बैंक कहेंगे, और जिसकी कम होती है उसे हम लोग कहेंगे प्राइवेट बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। एसबीआई स्थापना, ईएसटीडी मतलब इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना 1 जुलाई 1955, हेड क्वार्टर मुंबई में नरीमन पॉइंट में है, और नेटवर्थ 52.05 लाख करोड़, और टैगलाइन इसका हो गया विद यू ऑल द वे। गवर्नमेंट शेयर 61% हिस्सेदारी है सरकार की इसमें, और इसमें लगभग 2.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। 2.5 लाख कर्मचारी आर एम्प्लॉयड इन एसबीआई, और इसके ब्रांच हैं 22,219, यानी पूरे भारत में 22,219 ब्रांच है एसबीआई के, जो सबसे बड़ा ज्यादा ब्रांच है। ठीक है, और एक बात और खास बात बता दें कि एसबीआई से पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 से 1955 तक इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि एसबीआई का नाम एसबीआई से पहले क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 से 1955 तक। ठीक है, 1955 में फिर जाके इसका नाम एसबीआई पड़ गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से पहले भी 3 बैंक थे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, और फिर बाद में एसबीआई। ठीक है, और 31 कंट्रीज यानी दुनिया के 31 देशों में एसबीआई की ब्रांचेज है। ठीक है, यानी फैला हुआ 31 देशों में दुनिया के। और वर्ल्ड की रैंक की बात करें अगर बैंक के हिसाब से पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंक, तो 49वां रैंक है, 49th रैंक। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं क्रम वाइज ही पढ़ाऊंगा। दूसरे नंबर पे है पीएनबी, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई 19 मई 1894, 19 मई 1894। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, आप लोग जानते ही हैं। और लाला लाजपत राय, यह भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक था। ठीक है, लाला लाजपत राय जिसे आप लोग जानते ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक कौन है, तो आप लोग कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक, जिसे लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब का शेर भी उनको कहा था, लाइन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय। ठीक है, और इसका टैग लाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ पीएनबी, देन यू हैव टू से द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, और नेटवर्थ, इसका नेटवर्थ है 17.94 लाख करोड़। ठीक है, जैसे एसबीआई का नेटवर्थ है, मैंने लिखा है ना एसबीआई का 52.05 लाख करोड़, जो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हो गया पीएनबी 17.94 लाख करोड़। ठीक है, और सरकार की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें 70% है। तो पहला, दूसरा, अभी वर्तमान समय में आप लोगों को बता दूं, अभी टोटल जो पीएसयू है, पीएसयू मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये बैंक की ही बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये टोटल 12 हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया कि 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया। ठीक है, तो पीएनबी की बात करें तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको पीएनबी के बारे में बताई, आई होप आप लोग समझ होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 पे जो मैंने पढ़ाया था पंजाब नेशनल बैंक, उसमें एक फैक्ट देख लीजिए। और पंजाब नेशनल बैंक में यूबीआई और ओबीसी का विलय हुआ। यूबीआई मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ
कॉमर्स, ठीक है। इन दोनों बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, अर्थात इन दोनों बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। एक फैक्ट मैंने बता दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1918 को और हेड क्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात, ठीक है। और नेट वर्थ है 16.64 लाख करोड़, यानी 16.64 लाख करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें 69% और विजया बैंक प्लस देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। नंबर 1 पे एसबीआई सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक, नंबर 2 पे पंजाब नेशनल बैंक और नंबर 3 पे बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए नंबर 4 पे देखते हैं। मैंने क्रम से ही लिख दिया है। टोटल 12 पीएसयू है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक अभी बचे हैं वर्तमान समय में, ठीक है। नंबर 4 पे कैनरा बैंक, यानी यह भारत का चौथा सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। सिंडिकेट बैंक का विलय इसमें कर दिया गया, यानी सिंडिकेट बैंक को इसमें मर्ज कर दिया, मिला दिया गया, ठीक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई कैनरा बैंक की। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेट वर्थ एनडब्ल्यू मतलब शॉर्ट में नेट वर्थ 15.5 लाख करोड़, ठीक है, 15.5 लाख करोड़ और गवर्नमेंट यानी सरकार की हिस्सेदारी इसमें 78%, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है भारत का पांचवा सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई, नेटवर्थ 14.5 लाख करोड़ और सरकार की हिस्सेदारी 90%, ठीक है। और इसमें आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इन दोनों का विलय कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आप जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। टोटल इसकी संख्या कितनी होगी? 12 में से मैंने 5 पढ़ा दिया। अब 6 नंबर पे देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 7 सितंबर 1906 को। हेड क्वार्टर मुंबई, गवर्नमेंट 87%, यानी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 87%, ठीक है। जहां कहीं भी आपको लगे कि थोड़ा तेज हो रहा है वहां पे वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है। अब 6 हो गया। नंबर 7 पे इंडियन बैंक, 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई। चेन्नई हेडक्वार्टर हो गया और इलाहाबाद का बैंक का विलय हो गया इंडियन बैंक में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हो गया, तो आप कहेंगे इंडियन बैंक में, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई, नेटवर्थ 4.68 लाख करोड़, ठीक है। और सरकार की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 88% लगभग, ठीक है। नंबर 9 पे इंडियन ओवरसीज बैंक, स्थापना 10 फरवरी 1937। हेडक्वार्टर चेन्नई, सरकार की हिस्सेदारी 91% और इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ, ठीक है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को कि पब्लिक सेक्टर बैंक उस बैंक को कहेंगे, जैसे बैंक मान लीजिए 2 प्रकार के, सरकारी और प्राइवेट। तो सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक उसे कहेंगे जिसमें 50% से अधिक हिस्सेदारी हो गवर्नमेंट की, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पे देखते हैं यूको बैंक, ठीक है, UCO, यूको बैंक। इसकी स्थापना हुई 6 जनवरी 1943 को, 6 जनवरी 1943। हेडक्वार्टर कोलकाता। इसका टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है। नंबर 10 हो गया। नंबर 11 पे आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी स्थापना हुई 1935 को, 1935 में। हेडक्वार्टर हो गया मुंबई। मैंने शॉर्ट में लिखा है HQ मतलब हेडक्वार्टर और ESTD मतलब इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना, ठीक है। हेडक्वार्टर पुणे हो गया। गवर्नमेंट यानी सरकार की हिस्सेदारी हो गई 87% और नेट वर्थ हो गया इसका 2.34 लाख करोड़, ठीक है। नंबर 12 पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसे शॉर्ट में PSB भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना हुई 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सरकार की हिस्सेदारी 80.62% और नेटवर्थ हो गया 1.71 लाख करोड़। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा है लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में और टोटल बैंक की संख्या कितनी हुई है? 12, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हाल ही में 10 बड़े बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया और पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में मैंने बता ही दिया कि 50% से अधिक हिस्सेदारी जिसमें सरकार की होती है उसे हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। एक खास जानकारी मैं बता दूं आप लोगों को,
इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को 14 प्राइवेट बैंक का, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को, डेट बड़ा लिख देता हूं, 19 जुलाई याद रखिएगा, ये पूछ सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट में, 19 जुलाई 1969 को 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये डेट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, माने प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। तो इंदिरा गांधी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके जीवन में जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे जितना बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसमें से एक बहुत बड़ा काम यह है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, और बैंक का पहुंच आम आदमी तक हो पाया उसके बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस डेट को किया गया, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1969। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज हमने पढ़ा है पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत मन लगा के देख रहे हैं, बहुत आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और अभी तक लगभग 2000 लोगों ने व्यूज़ हुआ है। ये मेरा लगभग 7वां वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बनाया प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरा बनाया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तीसरा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चौथा लिस्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया, 5वां मैंने बनाया सेंसस के बारे में, और 6 नंबर पे मैंने बनाया, 6 पे था आपका लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और ये 7वां, तो आज का 7वां वीडियो ये बना, ठीक है, लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। इसी तरह से आप लोगों को रोज एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बनाए, और जिस दिन वीडियो नहीं आता है उस दिन आप लोग रिवाइज कर सकते हैं हमारे पिछले वीडियो को देखकर। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और सभी भारत में रहने वाले सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और सभी प्रकार के बैंकों के लिए तैयारी के लिए, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए आपको यह वीडियो काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है। सारे डॉट्स जब मिलेंगे तब आपको एक मुकम्मल तस्वीर नजर आएगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो ये सभी एक डॉट्स के समान है। मान लीजिए एक बड़ी सी तस्वीर बनानी है, तो ये सभी डॉट्स का काम करें। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, मगर धीरे धीरे सारे डॉट्स जब मिलेंगे तब आपको एक मुकम्मल तस्वीर नजर आएगी, और तब आपको समझ में आएगा कि ये आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदल देगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप सभी छात्रों, दोस्तों और साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।